नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने जाना कि सच्चा तीर्थ तो वह है जो लौकिकता से अलौकिकता की ओर यानी दृश्यमान नश्वर व परिवर्तनशील भोग्य संसार की ओर से ख्याल का मुख भंवा उसे सच्चे नैतिक आचरण और ब्रह्म चिंतन द्वारा दिव्यता यानी परम धाम की ओर ले जाता है। आशय यह है कि जिससे आध्यात्मिक जागरण होता है, आत्मिक शुद्धि होती है, संतोष धैर्य जैसे आत्मिक गुणों का वर्धन होता है, वह जो सत्यता से धर्म का निष्कामता पूर्वक पालन करते हुए परोपकारी बनने व ब्रह्म नाम कहानी का पाठ पढ़ाता है, वह ही सच्चा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ की सिद्धि हेतु ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ जीवन लक्ष्य की ओर इंगित करते हुए कहता है, शरीर रूपी बैटरी में राम नाम का मसाला भरो।
बलधारी जिए फरमाया दासी त्वानु आँख सुनाया ब्रह्म नाल ब्रह्म हो जा तू ब्रह्म नाल ब्रह्म हो जा तेरी बीच मसाला का जगदा जीरा हटा तेरी बीच
इस कीर्तन के माध्यम से कितने ही सुंदर व स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर हमें विचार युक्त सच शास्त्र के रास्ते पर प्रशस्त होने का व अंतर्मुखी हो, ब्रह्म नाल ब्रह्म हो, परम पद पाने का आवाहन दे रहे हैं। इस संदर्भ में यदि हम वर्तमान युग के वातावरण पर दृष्टिपात करें तो स्थिति बिल्कुल इससे विपरीत मालूम पड़ती है और ज्ञात होता है कि अविद्या व अज्ञान के कारण आज अधिकतर बहिर्मुखी आत्मविस्मृत इंसान ईश्वर को अपने से अलग यानी कोई दूसरा अथवा संग साथ जान अविचार युक्त कर्म कांडमय भक्ति भावों का आश्रय ले इधर उधर भटक रहे हैं, जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ की इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। अर्थात कोई तो परमेश्वर का साक्षात्कार करने हेतु जंगलों में जाकर धूनियां लगाता है और कोई सिर पर जटाएं बढ़ाकर इस कार्य की सिद्धि का यत्न कर रहा है। यही नहीं, इस हेतु कई अज्ञानी तो गंगा यमुना जाना उचित समझते हैं और कई अपने मन की मैल धोने हेतु चारों धामों पर जा जाकर स्नान करने में ही आत्म शुद्धि समझते हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि इन आडंबरों
व कर्म कांड युक्त अविचारी रास्ते पर चलने से कदापि आत्मशुद्धि नहीं होने वाली। इस शुभ कार्य की सिद्धि के लिए तो परम पुरुषार्थ दिखा मन से काम क्रोध आदि का भाव समाप्त कर निष्काम हो जाने की आवश्यकता है। निसंदेह ऐसा होने पर परमेश्वर स्वतः ही अपने सुंदर चरण अर्थात आदि अनादि व प्रमादी सत्य से परिचित करा देते हैं। कहने का आशय यह है कि सारा खेल या तो परमात्मा अर्थात आंतरिक शांति की खोज में बहिर्मुखी हो अर्थात चारों धाम भटकते हुए जगह जगह की ठोकरें खाने का है व अपना जीवन बिगाड़ने यानी व्यर्थ गंवाने का है, या फिर अंतर्मुखी हो यानी अंतर्धाम का पथिक बन अंत अपने सच्चे घर पहुंच परम शांति अथवा विश्राम पाने का है। कैसे? इस बात के औचित्य को भली भांति समझने हेतु आओ तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से बाहरी तीर्थ यात्राएं व अंतर्धाम की यात्रा करने के मध्य भेद को समझते हैं। इस संदर्भ में ज्ञात हो जहां बाहरी तीर्थ यात्रा लौकिक यानी इस स्थूल व्यावहारिक दृश्य जगत की पहुंच तक सीमित है, वहीं अंतर्धाम की यात्रा अलौकिक या पारलौकिक यानी दिव्यता व प्रकाश से भरपूर है अथवा असाधारण व उज्जवल है। बाहर के तीर्थ स्थानों की शान फीकी है, जबकि अंतर्धाम की शान अद्वितीय व अद्भुत है। बाहरी तीर्थ स्थानों की यात्रा का पथिक नश्वर शरीर है तथा अंतर्धाम की यात्रा का पथिक अनादि जीव है। बाहर के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए संसारी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अंतर्धाम की यात्रा करने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह तो सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी द्वारा प्रदत्त जगत से निराली व सुखाली स्वतंत्र युक्ति अपनाकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना शीश अर्पण करने से संपन्न होती है, जैसा कि कहा भी गया है। श्री हनुमान जी के मुख के शब्द। श्री राम चरणों में
बाहरी तीर्थ यात्रा किसी न किसी स्वार्थपरता अथवा मनोकामना सिद्धि के उद्देश्य से की जाती है। इसलिए इसके तहत जीव के अंदर प्राप्ति का भाव उत्पन्न होता है। इसके विपरीत अंतर्धाम की यात्रा परमार्थ से संबंधित होने के कारण निष्काम भाव से ओतप्रोत हो जन्म का उद्देश्य सिद्ध करने के निमित्त की जाती है। इसलिए इससे जीव के अंदर भरपूरता का यानी अमीरों के अमीर होने का भाव उत्पन्न हो जाता है और संकल्प रहित हो जीव इस रास्ते पर अफुरता से चलते हुए सीधा अपने सच्चे घर की ओर बढ़ता हुआ विश्राम को पा जाता है। जैसा कि कहा भी गया है, महावीर जी श्री साजन जी नु रस्ता बताया निष्काम, सुंदर नाम और युक्ति देके कैसा ओ चमके परम धाम, कैसा ओ चमके परम धाम। बाहर के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले का मार्ग अविचार युक्त होने के कारण कवलड़ा यानी कठिनाइयों व उलझनों भरा यानी अंधकारमय होता है, जबकि अंतर्धाम की यात्रा करने वाले का पथ विचार युक्त होने के कारण सवलड़ा यानी सौखा व सरल एवं प्रकाशमय होता है। हम सब इस सवलड़े रास्ते पर चलते हुए अपने स्थान को पा लें। इसलिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में परमेश्वर कहते हैं, एक बात सुनाऊं साजन जी सुन लीजियो, परम धाम दा नजारा सजनानु समझा दीजियो। विचार ते अविचार दो शब्द हैं, विचार सबना बाता वल्लो चित और फतेह है। अविचार है हार, अविचार है हार। बाहरी तीर्थ यात्रा करने वाले का मन तरह तरह के आडंबरों कर्म कांडों का शिकार हो दुविधाग्रस्त हो जाता है और कष्ट क्लेशों में फंस जाता है। वहीं अंतर्धाम की यात्रा करने वाले का मन उपशम हो शांत व स्थिर हो जाता है। बाहर के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले की चित्त वृत्तियों का भटकाव बढ़ जाता है। इसके विपरीत अंतर्धाम की यात्रा करने वाले की चित्त वृत्तियां निर्मल हो आत्म केंद्रित हो जाती हैं। बाहर के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से बुद्धि भ्रमित व कुंठित होती है, जबकि अंतर्धाम की यात्रा करने से बुद्धि प्रकाशित हो खुलती है व विवेकशील तथा निश्चयात्मक बनती है। बाहर के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले इंसान की चेतना का प्रवाह बाहर जगत की ओर बहता है, इसलिए जगतीय प्रभाववश उसकी सुध यानी सुरत या ध्यान अथवा चेतना मारी जाती है। आशय यह है कि अविद्या यानी निज असलियत के प्रति अज्ञान होने के कारण उसे आत्म विस्मृति हो जाती है। इसके विपरीत अंतर्धाम की ओर प्रशस्त होने वाले पथिक की चेतना आत्मेश्वर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए उसकी सुरत चेतन अवस्था में आ अपने निज स्वरूप को पहचान लेती है, यानी आत्मस्मृति में आ एक रूप हो जाती है। बाहर के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले का ध्यान देवालयों, धामों, देव प्रतिमाओं की चकाचौंध में अटककर भटक जाता है, जबकि
अंतर्धाम की यात्रा करने वाले के ध्यान का कहीं भटकने व अटकने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वह तो सीधा अलौकिक, मन भावन, अति सुंदर परमेश्वर के संग जुड़ उसी में रम जाता है। बाहरी तीर्थ यात्रा करने वाले की दृष्टि की पहुंच सीमित होती है, यानी वह केवल वही देख पाती है जो इन दो स्थूल मलिन आंखों से दिखता है। इसके विपरीत अंतर्धाम की यात्रा करने वाला तत्वज्ञ दिव्य ज्ञान पा व दिव्य दृष्टि का सबक ले दिव्यदर्शी हो जाता है। इस प्रकार अलौकिक दृष्टि प्राप्त कर वह अलौकिकता का प्रतीक भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला हो जाता है। बाहर के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाला लोकाचारी लोक धर्म अनुसार सांसारिक विषयों का सेवन करने वाला भोगी होता है, इसलिए विकार ग्रस्त हो संसार का चलन, आचार व्यवहार व चरित्र अपनाता है और सबको धोखा देते हुए संसार के विभिन्न द्वंद्वात्मक परिणाम भोगता है। इसके विपरीत अंतर्धाम की यात्रा करने वाला दिव्य धर्मी, पवित्र आचरण करने वाला श्रेष्ठ, धर्मशील व निर्विकारी इंसान होता है, जो समभाव की चाल पकड़ परस्पर सज्जन भाव का वर्ताव करता है और सर्व एकात्मा के भाव में अटलता से स्थित हो निर्द्वंद हो जाता है। बाहरी तीर्थ यात्रा करने वाले का स्वाभाविक पहरेवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार युक्त होता है, जबकि आंतरिक यात्रा करने वाले का स्वाभाविक पहरेवा सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म आदि सद्गुणों से युक्त होता है। तभी तो शास्त्र कहता है, संतोष, धैर्य, सच्चाई दे सवाल जेंदे हल होए। हाँ 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 हाँ, उसने पा लिया आत्मिक ज्ञान। ओ सर्व सर्व प्रकाश रिहा, ओ पहुंच गया परम धाम, ओ पहुंच गया परम धाम। बाहरी तीर्थ यात्रा करने वाले को अपनी साधना की सफलता हेतु राह में आने वाली अनेकानेक कठिनाइयों, प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए कष्ट साध्य यत्न करने पड़ते हैं, यानी उसकी यात्रा सुख दुख रूपी कांटों से भरी हुई होती है, जबकि अंतर्धाम की यात्रा करने वाले का पथ आत्मज्ञान के प्रकाश से आलोकित होने के कारण हर विघ्न व बाधा से मुक्त होता है, यानी सहज व सौखा होता है। इसलिए उसकी यात्रा निष्कंटक व आनंद प्रदायक होती है। तभी तो ऐसा पथिक फिर सहज ही कह उठता है, मैंने अब उस आसान और किसी को न दिखाई देने वाले रास्ते को पा लिया है, जिस पर से मैं बिना बेड़ियों, बिना किश्तियों और बिना जहाज के पार हो सकता हूँ। बाहर के तीर्थ स्थानों की कष्टमय यात्रा करने वाले का शरीर व मन यात्रा की थकान से बोझिल हो थक हार जाता है, जबकि अंतर्धाम की यात्रा करने वाले का तन मन आनंद विभोर होने के कारण सदा सजीव बना रहता है और आत्मिक रूप से बलिष्ठ हो जाता है। बाहरी तीर्थ यात्रा करने वाला काम युक्त होने के कारण
संसार सागर में फंस जाता है। इसके विपरीत अंतर्धाम की यात्रा करने वाला काम पर विजय पा यानी अकर्ता भाव में स्थित हो उत्तम गति पा जाता है, यानी भव सागर से पार उतर जाता है। बाहरी तीर्थ यात्रा जन्म मरण में उलझाए रखती है, जबकि अंतर यात्रा जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देती है। बाहरी तीर्थ यात्रा करने वाले की जीवन यात्रा दिन के चारों पहर यथा प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल, रात्रि के मध्य 4 अवस्थाओं यथा बाल, युवा, प्रौढ़ व वृद्ध से गुजरती हुई अंत मृत्यु की आगोश में समा जाती है, जबकि अंतर्धाम की यात्रा करने वाला सम अवस्था में आ मायातीत व कालातीत हो जाता है और सर्वव्यापी व त्रिकालदर्शी नाम कहाता है। इस उत्तम प्राप्ति के दृष्टिगत ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ सब सज्जनों को आवाहन देते हुए कह रहा है।
समझ में आई बात समझ में इलाही सिंगार पहन के प्रकाश नाम का है इलाही सिंगार पहन के प्रकाश नाम का है ये देखो जी परम धाम 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 है परम धाम दे नजारे नु पाइए 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 सर्वव्यापी नाम कहाए सर्वव्यापी नाम कहाए त्रिकालदर्शी नाम कहाए त्रिकालदर्शी नाम कहाए त्रिकालदर्शी नाम कहाए त्रिकालदर्शी नाम कहाए आदि अंत प्रकाश रहा हूँ प्रकाश नाम कहाए प्रकाश नाम कहाए आदि अंत प्रकाश रहा हूँ प्रकाश नाम कहाए प्रकाश नाम कहाए इस तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित भक्ति भाव अपनाने वाला समदर्शी अंतर्धाम की यात्रा कर सर्वोत्तम फल प्राप्त करता है। आप भी इस उपलब्धि के दृष्टिगत समय रहते ही जीवन के चरम लक्ष्य यानी मोक्ष को पाने हेतु सजन श्री शहंशाह हनुमान जी द्वारा प्रदत्त युक्ति प्रवान कर यानी मूल मंत्र आद अक्षर के अजप्पा जाप द्वारा ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल कर आत्मज्ञान प्राप्त करने का परम पुरुषार्थ दिखाओ और एविद आत्मस्मृति में आ अपने सच्चे घर परम धाम पहुंच विश्राम को पाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।